क्या हुआ? मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो एक याद आ गई थी। गद्दारी कर बे। एक बात याद आ गई थी। कौन सी बात? तुम बोलती हो ना अक्सर कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होती। हाँ, मेरी जगह अगर कोई और होती तब पता चलता आपको। तो चलो ना पता करते हैं। नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पर ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? यार आज कंपनी में सबका प्रमोशन होना था, मेरा भी प्रमोशन होना था। सबका हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता मैं इस कंपनी के लिए और क्या करूं। पिछले 6 महीने से मैंने सो के नहीं देखा है। प्रिया कौन है? यार ये वैलेंटाइन डे आने से पहले इन पतियों की धक धक पहले चालू हो जाती है कि कहीं हम पत्नियां इनसे कोई डिमांड ना कर दें, जैसे कि शॉपिंग करा दो, चॉकलेट दिला दो, टेडी दिला दो या फिर कोई अच्छी जगह खाना खिला दो। पर हम पे खर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि हम पत्नियां तो परमानेंट हो गई है ना। यही कहीं इनकी कोई गर्लफ्रेंड होती तब देखो, जब चॉकलेट के डब्बा, जब बड़े बड़े टेडी, जब 5 स्टार में खाना, और रोज डे वाले दिन तो पूरा रोज गार्डन उठा लाते। रोज गार्डन क्यों पतियों? हम पत्नियों में क्या कोई दिल नहीं होता जो वैलेंटाइन डे वाले दिन हमें घर में वैलेंटाइन डे बनाने बिठा जाते हैं? मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सास जले आज ठानी। हूँ मैं तो फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सास जले आज ठानी। मैं तो जाऊंगी बाजार, लहंगा लूंगी गोटेदार। मैं तो जाऊंगी बाजार, लहंगा लूंगी गोटेदार। चाहे जले मेरी ननद रानी, मैं तो फैशन करूंगी मनमानी। ओ पिया फैशन करूंगी मनमानी, चाहे सास जले आज ठानी। शादी के बाद कुछ चीजें समझ में आ गई। पहली कि दूल्हे का सेहरा सुहाना नहीं है। दूसरी कि लड्डू शादी का मीठा नहीं होता है। और तीसरी, इतनी ज्यादा जरूरत वैसे थी नहीं सजन घर जाने की। अगर एक लड़की ससुराल में 2 साल ज्वाइंट फैमिली में गुजार ले, उसके बाद चाहे आप उसे अफ्रीका के जंगलों में
लाहौर के चिड़ियाघर में यहाँ तक के शेर के पिंजरे में भी रखवा लेंगे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जहरीले जानवरों का सामना करके आ चुकी होती है कि उसे उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता कि शेर है, चीता है, सांप है, लगड़ बगड़ है, जो भी हो वो सबको हैंडल कर लेगी एक बार अगर उसने ज्वाइंट फैमिली के लोगों को हैंडल कर लिया। चुगल्लो बाजी, तुम कहाँ थी, कल नहीं आई? मैं बाजी नानी के यहाँ गई हुई थी, कल ही आई हूँ। है नानी के यहाँ, बचपन की यादें ताजा हो गई। जब नानी के यहाँ हम सारे बच्चे मिलके जाते थे, कैसे फंसा के सोते थे। है मेरी अम्मा के बच्चे और मेरी अम्मा की बहनों के बच्चे इतने सारे हो गए, फिर वो मामू के बच्चे, हम नानी के घर जाते थे और रात को सोते थे फंसा के। हाँ, मामू पैसे देके जाते थे। हाय, मामू इतने खुश होते थे हमें देख के, और हमारी मामी इतनी किलसती थी। हाँ, मामी डायन चुड़ैल एकदम देख के मुंह बना लिया करती थी, और है ऐसे डांटती थी, अरे इसमें मत करो, चलो यहाँ से, अरे बाहर खेलो, अरे यहाँ से, अरे मत करो, अरे तुमने तो करो। इतना चिल्लाती थी बहुत ज्यादा। मामू बहुत प्यारे थे। और पता है, और मामी जब हमारी अम्मा बैठी होती थी ना तो तब प्यार दिखाती थी। तब प्यारे, अरे मेरा बच्चा, अरे बड़े दिनों बाद आया है, अरे कितना अच्छा है। मुझे बड़ी डायन लगती थी मेरी मामी चुड़ैल। हाँ, अरे मामू कोई चीज लाते थे ना खाने की, मामू के लिए भाई सब बच्चों में बांट दियो, अरे अपने बच्चों को ज्यादा देती थी, हमें कम। हमें कम देती थी और सबको ज्यादा देती थी। अरे मेरी मामी मुझे शुरू से ही बहुत बुरी लगी है भाई, बहुत बुरी। बचपन में बड़ा जुल्म करा मैं। देखो लड़कियों, 14 फरवरी आ रहा है, और जैसे जैसे 14 फरवरी आएगा अब वैसे वैसे ये लड़के तुम्हारे पास आएंगे जैसे हड्डी के पास कुत्ता आता है। सॉरी बॉयज, बट यही हकीकत है। और हाँ, आते ही कहेंगे कि बेबी हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे। चांद तारे तो तोड़ के ये कभी नहीं ला पाते हैं, तो मौका मिलते हैं हमारा दिल तोड़ के निकल जाते हैं और हमारे फ्यूचर को रोटी समझ के खा जाते हैं। और ये सब छोड़ो, और अगर गलती से ये बात हमारे घर वालों को पता चल गया तो भैया हमारे मम्मी पापा, इंडियन पेरेंट्स, ये हमारे लिए चांद तारे तो नहीं लेकिन हमारा हाथ और पैर जरूर तोड़ देंगे, अब बिना सोचे समझे। तो डियर लड़कियों, अगर ये तुम्हारे पास आते हैं चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं तो तुम सिंपल सा है कि इधा उठाओ, इनका दांत तोड़ दो, बची रहो, अपना हाथ पैर भी बचाओ, है ना। जनहित में जारी, कल्याणकारी, शेयर करते जाओ 14 फरवरी तक।